नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लॉसेस। हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं कि अगर आपके पास नॉर्मल लॉस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, अब नॉर्मल लॉस के हवाले से क्या ट्रीटमेंट की जाती है, अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस गिवन हो तो फिर कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स सी इन दिस इलस्ट्रेशन एग्जांपल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज nil, units started are 20,000 while unit transferred to the next process are 15,000. Units still in process are said to be 80% completed and these are said to be 3,000 यूनिट। 20,000 यूनिट हमने स्टार्ट किए थे, 15,000 यूनिट हमारे ट्रांसफ़र हो गए, बाकी रह गए 5,000। लेकिन हमारे पास 5,000 नहीं 3,000 यूनिट सिर्फ हैं। ओनली 3,000 यूनिट आर इन स्टिल इन प्रोसेस। इट मीन्स रिमेनिंग 2,000 यूनिट हमारे लॉस्ट हो गए हैं। लॉस की परसेंटेज भी उन्होंने 10% मेंशन की है, विच मीन्स जो यूनिट आपने स्टार्ट किए थे उसका 10%। तो 20,000 का 10% एग्जैक्टली 2,000 ही आता है जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। सो अवर नॉर्मल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस इज़ आल्सो 2,000 यूनिट्स और एक्चुअल लॉस भी 2,000 यूनिट है। तो ये नॉर्मल लॉस की बात है, कोई अब नॉर्मल लॉस इसमें नहीं है। कॉस्ट डाटा डायरेक्ट मटेरियल आपकी 78,000 की अमाउंट खर्च हो चुकी है और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 1,21,800 की अमाउंट स्पेंड हो चुकी है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है ₹3 पर यूनिट। मटेरियल स्टार्ट में ऐड किया जा रहा है जिसका मतलब है मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% है एंड कन्वर्जन कॉस्ट वाज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसिडर द इक्विवेलेंट यूनिट्स। सो फर्स्ट हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे। सिंपली 15,000 यूनिट हमारे पास ट्रांसफ़र कर दिए हैं, दीज आर 15,000 यूनिट। अगर मटेरियल के हवाले से इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंसिडर करें तो वो 100% है और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से भी 100% है। इसका टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले दिस इज सेड टू बी टोटल मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और कन्वर्जन कॉस्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो यूनिट जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये 100% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। सो इक्विवेलेंट यूनिट 15,000 ही आएंगे। 100% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, तो इक्विवेलेंट यूनिट 15,000 ही आएंगे। लेकिन जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं इनके हवाले से दीज आर सेड टू बी 100% अगेन कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। वाई सो? उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया, बट ये बात जो उन्होंने मेंशन किया है कि मटेरियल ऐड किया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, इट मीन्स कि जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं उन पर भी सारा मटेरियल लग चुका है। सो मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% ही है। जबकि कन्वर्जन कॉस्ट इवनली स्प्रेड की जा रही है तो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% के हवाले से इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे 2,400। सो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट 18,000 और कन्वर्जन कॉस्ट के इक्विवेलेंट यूनिट 17,400। नाउ वी नीड टू कंसिडर द यूनिट कॉस्ट, बट बिफोर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? एज पर क्वेश्चन आपके पास 20,000 यूनिट इनपुट किए गए और उन 20,000 का 10% आपका नॉर्मल लॉस है एंड दिस इज सेड टू बी 2,000 यूनिट्स। अब आपने अगर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कंसिडर करनी है तो आपके पास एक यूनिट कितने का सेल हो जाता है? दैट इज मेंशन हेयर एज ₹3 पर यूनिट। सो 2,000 यूनिट कितने के सेल होंगे? इन टोटल 6,000 के। सो जब हम यूनिट कॉस्ट मटेरियल की कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल की यूनिट कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस करेंगे। रिमेंबर दैट इफ यू हैव बीन गिवन
मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल लेबर ओवरहेड सेपरेटली मेंशन है और स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी मेंशन है, then remember that the scrap value of normal loss will always be deducted from the material cost and इसे equivalent unit material के equivalent unit से divide कर देंगे which are 18,000. So it will be 70,000 rupees divided by 18,000 units and unit cost is said to be 4 rupees. जबकि unit cost आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से कैलकुलेट करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट की अमाउंट है 1,21,800 और इस 1,21,800 की अमाउंट को आपने इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है और इक्विवेलेंट यूनिट है 17,400. सो इट विल बी 121,800 डिवाइडेड बाय 17,400 और ये आ जाती है 7 रुपीज़. तो इक्विवेलेंट यूनिट की बेस पे आपने कॉस्ट कैलकुलेट की, यूनिट कॉस्ट मटेरियल की भी और कन्वर्जन कॉस्ट की भी. नाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आउटपुट और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड. द टोटल यूनिट कॉस्ट विल बी ₹11. सो 15,000 यूनिट जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं उनकी कॉस्ट 11 रुपीज़ पर यूनिट के हवाले से आ जाएगी 1,65,000. जबकि स्टिल इन प्रोसेस यूनिट के हवाले से कैलकुलेशन आपकी वैसे ही की जाएगी. मटेरियल के हवाले से दीज आर 3,000 यूनिट और इनकी यूनिट कॉस्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% और यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की and that is 4 rupees. So it will be 12,000 and conversion cost के हवाले से जो 3,000 यूनिट हैं इनकी स्टेज ऑफ कम्प्लीशन 80% और यूनिट कॉस्ट 7 रुपीज़ है. तो 2400 इंटू 7 ये आ जाएगी आपके पास 16,800. तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू इन टोटल 28,800 आ जाएगी. नेक्स्ट आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल जो इनपुट किया था उसे हमने कंसिडर करना है. सो मटेरियल के हवाले से कॉस्ट खर्च हुई थी 78,000 और 1,21,800. दीज आर 20,000 यूनिट्स और कॉस्ट जो खर्च हुई है ये है 78,000 मटेरियल की एंड 1,21,800 कन्वर्जन कॉस्ट. जबकि यहाँ पे अब आपके पास नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो 2,000 यूनिट जो आपके पास नॉर्मल लॉस है इन्हें 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वैल्यूएशन दी जाएगी 6,000. देन आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट में आपके पास आए 15,000 यूनिट जिनकी वैल्यू 11 रुपीज़ पर यूनिट के हवाले से आ जाएगी 1,65,000. एंड देन स्टिल इन प्रोसेस यूनिट और स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 3,000 है और इनकी टोटल वैल्यू 28,800. So it will be total of 193 and 6 199,800. और इक्विवेलेंट यूनिट भी आपके पास 20,000 एंड 20,000 मेंशन कर दिए जाएंगे.